कांग्रेस 1972 में ज्वाइन की थी। 1971 में भारत की जो पाकिस्तान पर जीत हुई थी, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने ज्वाइन की थी। आज कोई भी स्वाभिमानी युवा जो देशभक्त होगा, उसको साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। पाकिस्तान और चीन के खतरे को किस मजबूती से भारत डील कर रहा है। विश्व में आज विश्व पटल में, चाहे वो हमारी औद्योगिक ताकत हो, चाहे हमारी आईटी की ताकत हो, चाहे हमारी कल्चरल ताकत हो, हर ताकत को मोदी जी उभार के ला रहे हैं और भारत बहुत जल्द विश्व की एक नंबर की इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई और युवा, करोड़ों युवा पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए जुड़ रहे हैं। मैं भी उन युवाओं में से एक हूं। चुनाव से पहले क्यों याद आया ये सब? पहले भी याद आ सकता था। चुनाव तो मैंने लोकसभा लड़ा था, विधानसभा तो मैंने लड़ा नहीं था। तो अगर आप चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव तो भी अप्रैल मई में है। तो कोई यहाँ पर बात कही गई हो टिकट मिलेगी, क्या कुछ वादा हुआ? भारतीय जनता पार्टी में मैं मोदी जी, शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ आज मैं जुड़ रहा हूं और पार्टी जैसा जो आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा और लंबे समय के लिए काम करने आया हूं। काम करने की इच्छा है, देश के लिए अच्छा काम करूंगा। दादाजी विधानसभा अध्यक्ष रहे, पूरा परिवार आपका कांग्रेस से जुड़ा रहा, आखिर आपके क्या मनमुटाव हुआ? बातचीत नहीं करी आपने बड़े वरिष्ठ नेताओं से कि कांग्रेस क्या आजकल क्या रही? कांग्रेस आजकल राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है। मैंने बताया 1971 में मेरे बाबा ने ज्वाइन किया था। अब कांग्रेस में ठेकेदारी की प्रथा चालू हो गई। एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसको प्रदेश का ठेका दे दिया जाता है। तुम जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं आप उसको, टोल वाला, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर जो होता है, बीओटी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का कॉन्ट्रैक्ट राहुल गांधी जी ने दे दिया है। अब कैसे आप चलाते हैं, कैसे दुर्दशा प्रदेश की करते हैं, उससे मतलब नहीं, हमको हमारा दिया जाए। और इनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर दिग्विजय सिंह जी हैं। कमलनाथ जी बोले कि मुझसे ज्यादा फील्ड में काम होता नहीं है, मेरे पास मेन कॉन्ट्रैक्ट है, दिग्विजय सिंह जी मेरे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं और इसकी घोषणा अभी उन्होंने 2 दिन पहले कर भी दी। कितना असर डालेंगे आप सीटों पर? विंध्य में पुनरावृत्ति होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी 1-2 सीटें ज्यादा इस बार जीतेगी। क्या कारण रहे? ये कारण था मुख्य रूप से कि अभी वर्तमान में आपने देखा होगा 144 लोगों की सूची जारी हुई है। 144 लोगों की सूची में कुछ लोगों तो ऐसे हैं जो यूपी से आए हुए हैं, लेकिन ठीक है यूपी से आए, लेकिन उनका भी कुछ तो होना चाहिए, कुछ काम किया हो। हमारे यहाँ कहा जा रहा था कि सर्वे सर्वोपरि है, लेकिन मेरे समझ में यहाँ कोई सर्वोपरि नहीं निकला। कोई पैसा वाला आया और कोई जो उनके चहेते हैं वो आए। हम लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जबकि मेरा सभी सर्वे में 1 नंबर का, तो सर्वे वो तो ठीक है, लेकिन जब सर्वे की बात थी तो सर्वे के आदमी को ही लेना चाहिए, पैसे वालों को भी भर नहीं लेना चाहिए। और हमारा किसी प्रकार से इस पार्टी में हमने जब बात की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। दिग्विजय सिंह साहब को भी कई बार फोन लगाया, उनने नहीं सुना। कमलनाथ जी तो कभी सुनते ही नहीं है। उनके यहाँ जा तो उनके जो गनमैन हैं वही धक्का देके भगा देते हैं। तमाम परेशानियों को झेलते हुए और हम आहत होकर के और बीजेपी की नीति रीति से प्रभावित होकर के अपने भाई साहब बी डी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे रामबिहारी चौरसिया जी से प्रभावित होकर के हम यहाँ वादा किया है, मतलब यहाँ वादा किया है। टिकट से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ काम करूंगा। टिकट तो बढ़ चुका बीजेपी का, टिकट से नहीं आए हैं हम लोग, तो काम करने आए हैं। हमारी सुनवाई तो होगी, हमें बात तो करने का मौका मिलेगा। और जो नीति रीति बीजेपी की चल रही है, हर क्षेत्र में चल रही, चाहे संगठन हो, समाजवाद के खिलाफ आए हैं इसलिए